साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कई पार्टियां चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी गठबंधन तो जबरदस्त आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के अंदर बवाल मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे के एक कदम से उनके गठबंधन के अंदर विस्फोट तक हो गया। यहाँ तक कि गठबंधन टूटने का ऐलान भी हो गया और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और उनके गुट के साथ गठबंधन का भी बंटाधार हो गया। अंदर की लड़ाई खुलकर बाहर सड़क पर आ गई और इससे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर आग लगा दी है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, क्या होने वाला है आगे, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में उद्धव ठाकरे के इस कदम पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हो पाया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार मीटिंग हो चुकी है मगर कोई नतीजा निकला नहीं है और आगे भी निकलने की संभावना नहीं है क्योंकि कोई समझौता होने ही वाला नहीं है। गठबंधन ध्वस्त होने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी मुंबई में हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा ही कदम उठाया जिसके बाद बवाल हो गया, हंगामा मच गया। पहले आप यही देखिए कि उद्धव ठाकरे ने क्या कदम उठाया और फिर बताएंगे कि इसका असर क्या हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच मुंबई की सीटों को लेकर खासा पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ही मुंबई की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। और इन्हीं सब के बीच उद्धव ठाकरे ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से अपने लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जी हां, बिना गठबंधन किए, बिना सीटों पर समझौता हुए, बिना कांग्रेस से बात किए उद्धव ठाकरे ने एक तरफा ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अमोल कीर्तिकर शिंदे गुट के बड़े नेता के बेटे हैं और उद्धव गुट के साथ हैं। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से जैसे मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान हुआ तो कांग्रेस की तरफ से बवाल मच गया और एक तरह से गठबंधन के खात्मे तक की बात कह दी गई। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम ने साफ साफ बड़ा सवाल उठा दिया और उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला कर दिया। संजय निरुपम ने साफ साफ कहा कि बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया और वो भी सीट शेयरिंग से पहले। क्या ये गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है जबकि अंतिम फैसला नहीं हो पाया है? संजय निरुपम ने आगे कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसे देखना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यानी कि एक तरह से गठबंधन खत्म करने की बात कह दी। कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दे दी कि उद्धव ठाकरे भरोसेमंद नहीं है, उनके साथ आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब कहानी है कि कांग्रेस के संजय निरुपम खुद ही मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी संसदीय का चुनाव इसी सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जिससे बवाल हो गया। संजय निरुपम ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर ही हमला कर दिया और साफ साफ ये भी कह दिया कि ये गठबंधन धर्म नहीं है, ये एक तरफा अपनी लालसा है, एक तरफा अपने फैसले हैं। गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे। अब आगे क्या होगा वो समझिए। संजय निरुपम कांग्रेस के बड़े नेता और इससे भी बड़ी बात, राहुल गांधी के भी काफी करीबी है और कांग्रेस हर हाल में मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट को मांग रही थी मगर उद्धव ठाकरे ने एक तरफा अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जिससे कि गठबंधन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। या कहें कि गठबंधन ही खतरे में आ गया, टूटने की कगार पर पहुंच गया, लगभग टूट ही गया है, बस ऐलान होना बाकी है। एमवीए गठबंधन के अंदर की लड़ाई खुलकर बाहर आ गई, आपसी लड़ाई खुलकर सामने आई क्योंकि संजय निरुपम ने तो उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले का आरोपी तक बता दिया और ये तक कह दिया कि क्या कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता इस घोटालेबाज के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि न सिर्फ बड़े बड़े फैसले हो गए बल्कि एक दूसरे पर बयानों के बाण भी चलने लगे। साफ साफ ये भी तय हो गया कि ऐसे हालातों में गठबंधन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गठबंधन का टूटना तय हो गया। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब एमवीए बिखर गया है, बिखर कर सड़क पर टूट गया? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।